प्रणाम चाचू जी, सिप्ली जी। इच्छा की सेहत के लिए आप लोगों ने जो पूजा करवाई थी वो संपन्न हो चुकी है। गुरुजी ने आपको आरती और प्रसाद के लिए बुलाया है। आप जाइए, मैं यहीं रुकती हूँ। नहीं, गुरुजी ने आप दोनों को एक साथ बुलाया है। ठीक है। जब तक इच्छा सोई है हम हो आते हैं। किस ताले की चाबी है ये, और ऐसा कौन सा राज छुपा है उस ताले में? ये चाबी तो यहाँ के किसी भी ताले में नहीं लग रही। इसका मतलब ताला बाहर का है। मुझे ये चाबी अपने साथ लेकर ही जानी होगी। छोरे, अब कैसा लग रहा है? दादी जी मैं ठीक हूँ। देख छोरी, थारा जितना भी एहसान माना जाए ना कम है। तूने हमारे खानदान के चिराग की जान बचाई। दादी चिराग ना, मैं सबल सबल। अरे जी, क्या है ना, दादी की उम्र हो गई है इसलिए पोतों के नाम भूल जाती है वो। चुप कर बावले, मैं तुझे खानदान का चिराग बोल रही थी। एक बात बता दिव्या, तुझे सांप से डर नहीं लगा? मौत से डर तो उससे लगता है जिसके आगे पीछे कोई रोने वाला हो। मतलब कि मैं अनाथ हूं। अगर मुझे कुछ हो भी जाता तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता तो इसलिए मुझे आपको बचाना जरूरी लगा। और मेरे लिए आपका बचना जरूरी था। जी? आपको कुछ हो जाता ना, जी ना पाता मैं। दादी जी मैं चलूं? अरे रुक जा छोरी, अभी थारी तबीयत पूरी तरीके से ठीक ना है। हाँ जी, आपका चेहरा बता रहा है कि अभी आप में बहुत कमजोरी है। हाँ हाँ, चेहरा तो तेरा भी बहुत कुछ बता रहा है। देख छोरी, तू जब तक पूरी तरीके से ठीक ना हो जाती ना, तू यहाँ से कहीं ना जावेगी। ये हमारा आदेश है। रुक जाइए ना, आपने सबल भैया की जान बचाकर हम पर एहसान किया है, अब एक जिम्मेदारी हमें भी निभाने दीजिए। देख छोरी, जिसने तेरी जान बचाई थी ना, वो जब इस घर में आई थी ना, हमारे से कोई रिश्ता ना था उसका, लेकिन आज कुमारी बेटी बनकर इस घर में रह रही है। तू भी हमारी बेटी बनकर इस घर में रह जा। जब तारी तबीयत ठीक हो जाएगी चली जाना। इच्छा, बेटी इच्छा, इच्छा कहाँ चली गई? इच्छा, इच्छा कहाँ हो तुम? इच्छा तो कहीं भी नहीं है। ऐसी हालत में उठकर वो कहाँ जा सकती है?
वो चाबी? चाबी तो आपने ले ली थी। हाँ, लेकिन जाने से पहले मैंने वो चाबी यही रखी थी। अब वो गायब है। इच्छा ने हमारी बातें सुन ली थी सिपली। लगता है वो चाबी उसी ने ली है। मतलब अब इच्छा को वो राज पता चल जाएगा? नहीं सिपली, अभी इच्छा के हाथ सिर्फ चाबी लगी है। उसका उस ताले तक पहुंचना नामुमकिन है, और जब तक वो उस ताले तक नहीं पहुंचती, राज सुरक्षित है। इच्छा, तुम आ गई। वाकू, मैं तो आ गई, लेकिन ये क्या है? क्या? मैं ये ड्रेस पहन कर गई थी और तूने कौन सी ड्रेस पहनी हुई है? अरे छोड़ो ना इच्छा, पहले इस ड्रेस के पीछे इतनी बड़ी महाभारत हो चुकी है। वो तो होगी ना वाकू, तू इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता है? तुझे पता है यहाँ घर में सबकी मुझ पर कितनी कड़ी नजर रहती है। हाँ, खासकर उस बब्बल की। इच्छा, तुम अभी ऐसी थी। इच्छा, तुम अभी ऐसी क्यों हो? इच्छा ये, इच्छा वो। अरे इच्छा, क्या क्या कोई दुनिया नहीं उस बंदे की? मुझे तो लगता है दिन में जितनी सांसें लेता है ना वो, उससे ज्यादा बार तुम्हारा नाम लेता है वो। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ नागिस्तान में क्या हुआ? जवाब लेकर आई हूँ। अरे चाबी? वाकू, इस चाबी का ताला ढूंढना है हमें। जिस दिन वो ताला खुलेगा, मेरा राज अपने आप खुल जाएगा। मैं जानती हूँ तू क्या सोच रहा है वाकू। ये इच्छा पगली कहाँ से ये चाबी उठा कर ले आई और कह रही है इसका ताला ढूंढना है। अरे इतना आसान थोड़ी ना है। दुनिया में लाखों ताले हैं, करोड़ों चाबियां हैं, कैसे पहुंचेंगे उस ताले तक? लेकिन वाकू, पूरे अंधेरे में यही एक रोशनी की किरण मिली है मुझे। अब जो भी करना है इसी के सहारे करना है। इस चाबी का ताला ढूंढकर हमें। ये चाबी दिखाओ तो। इच्छा, मैं इस चाबी के ताले को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तू सच कह रहा है वाकू? जल्दी बता, तू क्या जानता है इस चाबी के बारे में? इच्छा, मैं चाबी के बारे में ज्यादा तो कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि मैंने इस चाबी को पहले भी कहीं देखा है। कहाँ? वही तो याद नहीं आ रहा। इच्छा, याद कर वाकू, अपने दिमाग पर जोर डाल। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। दिखाई दे रहा है? इच्छा, क्या दिखाई दिया वाकू? बोल। इच्छा, ये कोई साधारण चाबी नहीं है। इस चाबी के जोड़ का बस एक ही ताला है, और वो यहीं कहीं धरती पर। मैंने उसे देखा है। कहाँ? कहाँ देखा है तूने वाकू? इच्छा एक इंसान है जिसके हाथ में ये चाबी है। वो इस चाबी से एक बक्से को खोल रहा है, लेकिन मुझे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। इच्छा, कोशिश कर वाकू, देख वो इंसान कौन है। क्या हुआ वाकू? उस इंसान का चेहरा दिखा? हाँ इच्छा, वो पुजारी जी हैं। पुजारी जी? हमारे नागोमी देव के मंदिर के पुजारी। इच्छा, इस चाबी का ताला उन्हीं के पास है। मैं अभी जाकर पुजारी जी से मिलकर आती हूँ। अब वो ताला भी खुलेगा और मेरी जिंदगी का राज भी खुलेगा। चल, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं वाकू, बब्बल जी नाम का खतरा अभी टला नहीं है। उनके लिए एक इच्छा का यहाँ रहना बहुत जरूरी है। इच्छा, वाकू।
पंडित जी ये सब क्या हुआ है? ये पूजा का बिखरा हुआ सामान, ये फूल, ये थाली, आप ठीक तो हैं? जो रहे थे सब लूट कर ले गए। दान धर्म के सारे पैसे तिजोरी, यहाँ तक कि नागोमी देव के गहने तक को भी नहीं जोड़ा बेटा। जो नागोमी देव का है वो सब उन्हें वापस मिलेगा। जिसने अधर्म किया है उसे उसकी सजा मिलेगी। भाई ये कौन आ गई बीच में? हॉर्न बजाना नहीं हटती तो उड़ा दे। अबे हट जा, अबे हट जा नहीं तो उड़ा दूंगा। अबे हट ना। ओए लड़की, अपनी जान प्यारी नहीं है तुझे? मंदिर के पैसे और नागोमी देव के गहने मुझे दे दो। कौन से पैसे, कौन से गहने? अब क्या बकवास कर रही है तू? नागोमी देव मेरे आराध्या हैं। उनके मंदिर में चोरी करके बहुत बड़ी गलती की है तुम लोगों ने। इस गलती को सुधारने का एक मौका दे रही हूँ। पैसे और गहने लौटा दो, नहीं तो क्या? अब बुला अपने नागोमी देव को और बोल आके बचा ले तुझे। अरे वो कहाँ अपना काम काज छोड़कर ऐसी छोटी मोटी आवाज पर दौड़ लगाएंगे। ये लड़की, उनको बोल कोई देवदूत भेजे। और भाई, हम दुनिया के ऐसे पहले लुटेरे होंगे जो भगवान का धन और गहनों के साथ साथ उसके भक्त को भी लेके जा रहे हैं। बड़ा शौक है ना तुम्हें देवदूत को मिलने का? लो, आ गया। अब खुद को बचा सकते हो तो बचा लो।
कोमल जी, आप ठीक तो है ना? लेकिन आप यहाँ कैसे? वो मंदिर के यहाँ से गुजर रहा था तो बहुत भीड़ लगी थी वहाँ। पूछताछ की तो मालूम पड़ा कि यहाँ पे चोरी हुई है और हमारी बहादुर इच्छा अकेली चोरों से भिड़ने गई है। फिर क्या? फिर मुझे इन बेचारे गुंडों की बहुत चिंता होने लगी, इसलिए मैं यहाँ चला आया। तुम भी ना अच्छा कमाल करती हो। अब चलो देखते हैं मंदिर का सामान सुरक्षित है कि नहीं। चले? हाँ। चलो। इच्छा चले? अब आई। आज इच्छा बिटिया ने नागोमी देव की आन और शान को जाते जाते बचा लिया। नागोमी देव की कृपा इस पे बहुत होगी, लाख लाख आशीर्वाद मिलेगा इसे। पंडित जी, आपने देख लिया सारा सामान सब सही है? कहीं कुछ वहां छूटा तो नहीं? हाँ इंस्पेक्टर साहब, सब कुछ ठीक है, जैसा था वैसे ही। अब पंडित जी, एक बार दान पेटी खोलकर देख लीजिए। इच्छा बिटिया, दान पेटी में तो पहले से ताला लगा हुआ है। अब फिर भी एक बार खोल के देख लीजिए ना। ठीक है, अब कहती हो तो खोल के देख लेता हूं मैं। सब ठीक है, सारे पैसे जहां का तहां वैसे ही हैं। पंडित जी, आपको यकीन है इसमें पैसों के अलावा और कुछ नहीं था? हाँ इच्छा, दान पेटी में लोगों के दान दक्षिणा के पैसे के अलावा और क्या होगा? इसमें तो रुपये पैसे के अलावा कुछ है ही नहीं। फिर माँ किस राज की बात कर रही थी? या फिर हो सकता है फाकू से कोई गलती हुई हो, उसने जो बक्सा देखा वो ये था ही नहीं।